अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका नवाब टाउन में हुई कत्ल की खौफनाक वारदात। 50 साला शख्स ने अपने किराएदार को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। उसने ये कत्ल की वारदात क्यों की, पुलिस मुलजिम तक कैसे पहुंची, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम। तफरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाब टाउन कमर साजिद इंस्पेक्टर। उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि उन्होंने ये कातिल को किस तरह से गिरफ्तार किया और वो कत्ल की वारदात करके कब से फरार था। बहुत शुक्रिया कमर साहब, आपने वक्त दिया। कमर साहब, ये बताइएगा, ये पहले तो ये कत्ल की वजूहात क्या है, किस तरह से आपने तफ्तीश का आगाज़ किया और कातिल तक किस तरह से पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 5 फरवरी 2023 का वक़ूआ है। ये 115 की कॉल मौसूल होती है तकरीबन रात 9:15 के करीब कि एक मालिक मकान जो है उसने अपने किराएदार को बजरिया फायर कत्ल कर दिया। सही। तो इस इतला पे फौरी तौर पे मैं ASP साहब जून सर्कल, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और दीगर जो अफसरान हैं वो मौका पे पहुंचते हैं। सबसे पहले मौका को जो है वो सेव किया जाता है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है। उसके बाद PFSA की टीमें, फॉरेंसिक की टीमें, इन सबको जो है वो बुलवाया जाता है फौरी तौर पे। तो पता चलता है कि एक जो विलायत नामी शख्स है जो कि मालिक मकान था, वो उसने अपना किराएदार जो है अमीर हमजा, जिसकी उम्र कोई 33-34 साल थी। अच्छा। और जो विलायत है इसकी उम्र कोई 48-49 साल, 50 साल के करीब। तो इसने जो है ना वो 4-5 फायर मार के उसको कत्ल कर दिया है। सही। तफ्तीश है, उसमें ये बात सामने आई है कि जो इनकी वजह ना थी वो ये थी कि जो इसकी बेटी थी मालिक मकान की सिदरा नामी, सही, जिसकी उम्र जो है 17-18 साल के करीब थी, वो इसको शक था कि ये जो किराएदार है अमीर हमजा और इसकी जो बीवी है, उसने जो है ना इसको मिलके फरार करवाया है घर से। और पता ये चलता है कि 1 माह बाद जो है ना उसने कोई निकाह कर लिया है। ये जो मकतूल है इसने अपने साले के साथ उसका निकाह करवा दिया था। सही। तो इसने चूँकि पुलिस में कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी थी, ना ही कोई इसने कोई FIR दर्ज करवाई थी अपनी लड़की की गुमशुदगी की या अगवा की बाबत, तो उससे तो पुलिस जो है ना लाइलम थी कि ये वक़ूआ हुआ है। जी। तो इस पे अब चूँकि तमाम जो मराहल हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं तफ्तीश के, और इसको इंशाअल्लाह ताला जल्दी जो है ना चालान अदालत करके इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। अच्छा कमर साहब, ये जो है कत्ल गैरत के नाम पर किया गया है? कहने को तो ये लगता है गैरत के नाम पे ही, क्योंकि मुलजिम जो राग लाप रहा है वो गैरत का ही है कि उसने गैरत की वजह से ही कत्ल की वारदात की है। बेशक ये गैरत के नाम पे कत्ल हो, लेकिन आप किसी को आप ये तो गैरत इजाज़त नहीं देती ना कि आप किसी को जान से मार दो। उसके लिए कानूनी फोरम है, उसके लिए अदालतें हमारी मौजूद अदालतें हैं, वहाँ के जरिए जो है ना उनको अपना सजा दिलवाई जा सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा पुलिस का फोरम है, मतलब आप किसी को इस वजह से तो कत्ल नहीं कर सकते, और इसकी ममानत भी है और इसकी सजा भी है। बिल्कुल, सजा भी है। अच्छा कमर साहब, ये भी वो कह रहा है कि बच्ची को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए हैं। एक बच्ची का चले जाना कोई रजामंदी के साथ वो एक दूसरी चीज़ है, और अगवा कर लेना वो तो कानूनी जुर्म है। वैसे वो भी जुर्म के ज़िम्मे में आता है। अक्सर औक़ात लोग उसकी भी FIR दर्ज करवा देते हैं जो अपनी मर्ज़ी से भी जाए, क्योंकि FIR तो होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तफ्तीश के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आते हैं। तो इसने ये भी कोशिश नहीं की जैसे कि आप बता चुके हैं। फिर इसने कत्ल उस शख्स को किया है कि जिसके साले के साथ इसकी बेटी की शादी या निकाह जो भी आप बता रहे हैं तफ्तीश में सामने आया, तो उस शख्स को टारगेट बनाना और गैरत के नाम पर उसके पीछे क्या वजूहात लगती हैं आपको? जी देखें, आप ने बिल्कुल बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है। इसमें अगर वो रजामंदी से गई है या ज़बरदस्ती गई, वो तो एक अलग इशू है। बिल्कुल। उसके हर एक के लिए एक अलग दफ़ा है, हर एक के लिए अलग जुर्म है, हर एक के लिए अलग उसकी सज़ा है। बिल्कुल। तो अगर इसने अब तक जो तफ्तीश है उसमें जो बात सामने आई और मज़ीद जो हम इसका हर लिहाज से इंटरोगेशन कर रहे हैं, तो सरेदस्त तो ये लगता है कि इसने जो है ना अब ये डिफेंस बनाया है, मारा इसने गलत बंदे को है। मेरे ख्याल के मुताबिक गलत बंदे से मुराद ये है कि उसने तो बज़ाहिर ना उसके खिलाफ अभी तक एविडेंस आई है। बिल्कुल। और वो जो इसका जो साला है जिसके साथ इसका निकाह हुआ है, तो उसका अभी तक हमारे पास तो कोई रिटर्न कोई प्रूफ नहीं आया। इसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि जी ये इसने सही बंदा मारा है। कत्ल की वारदात तो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है ना, चाहे वो गैरत का मसला हो या ये वो तो एक अपना प्रॉब्लम है हर किसी का। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि गैरत के नाम पे इस तरह की जो है ना हमारे जो मौजूद अदालतें हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी वो ऑर्डिनेंस वो पास किए हुए हैं, रेफरेंस भी हैं, काफ़ी उनके ऑर्डर्स भी हैं, काफ़ी लॉज भी हैं इन पे। तो बज़ाहिर तो इसने जो है ना 302 का वक़ूआ किया है,
اور اس پہ اس کو سزا ملنی چاہیے. صحیح. اب بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے اس کی بیٹی جو ہے وہ گئی ہے, انہوں نے اسے اذیت میں رکھا ہے, یہ اس کا موقف یہی ہے ملزم کا, جو آپ کا ملزم ہے؟ جی بالکل. جو اب تک کی جو انٹروگیشن ہے اس میں اس نے یہی بتایا ہے کہ جی مجھے یہ جو ہے نا وہ تانے شانے دیتے تھے اور میرے کرایہ دار تھے, اکثر جو ہے وہ اکثر بیشتر مجھ پہ فکرے بھی کستے تھے, جملے بھی کستے تھے, آوازیں بھی کستے تھے, انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ اس کو ٹیز کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پھر اس نے ان کو کرایہ دار کیوں رکھا؟ بالکل, کیوں نہیں ان کو وہاں سے نکالا؟ کیوں انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں کی, یا پولیس سے انہوں نے کیوں نہیں ہیلپ کی؟ اس کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. سوالیہ نشان ہے. اچھا, معاشرے میں یہ قمر صاحب کیسی وارداتیں جو رونما ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے آپ وجوہات کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے؟ اس کا ملزم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے رشتہ دار بھی اسے تانے دیتے تھے کہ تیری بیٹی جو ہے وہ کرایہ دار لے گئے, یہ اس ایسے حقائق تو موجود ہیں, مطلب ایسی چیزیں منظر عام پر ہیں کہ لوگ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. تو جہاں پر ایک ملزم کا قصور ہوتا ہے, لوگوں کا بھی اسے اس جرم کرنے کے لیے اکسانے میں قصور ہوتا ہے. جو آپ نے جرائم کی بات کی ہے, جرائم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں, وہ تو آپ دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں, جو ممالک ہیں, وہاں پہ بھی یہ جرائم بالکل ہوتے ہیں. تو اس میں لیکن جو جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے, تو یہاں پہ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا جو یوز ہے وہ بدقسمتی سے بڑا نیگیٹو اس میں چلا گیا ہے. اس کا امپیکٹ جو وہ نیگیٹو لیتے ہیں اور اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہو رہا ہے. صحیح. کیونکہ یہ ایک اس میں موبائل فون کا استعمال اور جتنے بھی سوشل میڈیا ہے, یہ بدقسمتی سے اس کو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو کوئی پراپر فروٹفل پرپز کے لیے استعمال نہیں کر رہی. صحیح. تو جس کی وجہ سے جو اس طرح کے واقعات, اس طرح کے جرائم جو وہ پیش آ رہے ہیں, آئے دن جو ہے وہ نئے طریقوں سے لوگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ قمر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, معاشرہ ہی انسان کو سنوارتا ہے اور معاشرہ ہی بگاڑ پیدا کرتا ہے. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ایک 50 سالہ شخص نے اپنے ہی کرایہ دار کو موت کے گھاٹ اتار دیا, محض اس لیے کہ اس کی بیٹی کی پسند کی شادی میں اس شخص نے اس کی مدد کی تھی. لہٰذا ہمیں بطور معاشرہ یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ کوئی قاتل نہ بن جائے. اپنے ارد گرد ہونے والے جرم کو فوری 15 پر رپورٹ کیجئے. اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے. اعلیٰ نگہبان. ناظرین, معاشرہ ہی انسان کو سنوارتا ہے اور معاشرہ ہی بگاڑ پیدا کرتا ہے. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ایک 50 سالہ شخص نے اپنے ہی کرایہ دار کو موت کے گھاٹ اتار دیا, محض اس لیے کہ اس کی بیٹی کی پسند کی شادی میں اس شخص نے اس کی مدد کی تھی. لہٰذا ہمیں بطور معاشرہ یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ کوئی قاتل نہ بن جائے. اپنے ارد گرد ہونے والے جرم کو فوری 15 پر رپورٹ کیجئے. اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے. اعلیٰ نگہبان.